दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी की सत्ता का अंत हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा, लेकिन अब नामों की चर्चा जोरों पर है। क्या बीजेपी दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर क्या कोई अनुभवी बीजेपी नेता सीएम की कुर्सी संभालेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया और 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली। आम आदमी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। अब इस जीत के बाद सभी की नजरें इस बात पर टिकी है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में परवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। जानकारी की माने तो परवेश वर्मा को केजरीवाल को हराने का इनाम मिल सकता है। इसके अलावा वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं और नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी की इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं बीजेपी उन्हें युवा चेहरा और दमदार नेता के रूप में देखती है। परवेश वर्मा के बाद सीएम की दावेदारी को लेकर दूसरा बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के कद्दावर नेता है। वो साल 2015 और 2020 के चुनाव में भी आपकी लहर के बावजूद रोहिणी सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है, अगर बीजेपी अनुभवी नेता को मौका देना चाहती है तो विजेंद्र गुप्ता का नाम सबसे आगे होगा। इस लिस्ट में सतीश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में है। वो ब्राह्मण नेता होने के साथ साथ आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं, जिसका उनको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्हें मौका दे सकती है। दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्री की रेस में जनकपुरी से बीजेपी को जीत दिलाने वाले आशीष सूद का नाम भी शामिल है। दिल्ली में पंजाबी वोट को साधने के लिए बीजेपी ने उन्हें आगे रख सकती है। वो फिलहाल गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से आशीष सूद की नजदीकी उन्हें फायदा पहुंचा सकती है। वहीं सीएम की रेस में 5वां बड़ा नाम जितेंद्र महाजन का है। वो वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस से गहरी नजदीकी और तीसरी बार विधायक बनने का अनुभव उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। बीजेपी व्यापारिक समुदाय को साधने के लिए उन्हें आगे रख सकती है। बीजेपी दिल्ली में पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी की 4 महिला विधायक चुनी गई हैं, जिनमें रेखा गुप्ता, शिखर राय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान का नाम शामिल है। अगर बीजेपी महिला सशक्तिकरण को तवज्जो देगी तो इन नामों में से किसी को बड़ा पद मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी कई राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला आजमा चुकी है। क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? चर्चा है कि बीजेपी दलितों और महिलाओं को मंत्रिमंडल में अहम जगह देगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाकर इस पर फैसला ले सकती है। अब देखना यह होगा दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा। आपके हिसाब से दिल्ली का अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए?